अधर्म का नाश कैसे किया जाता है ये हमें इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल में आज एक भी कोई देश के खिलाफ जासूसी नहीं करता, देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इजराइल में आज भी एक भी जगह अवैध निर्माण नहीं हो रहा है। इजराइल में कोई भी इजराइल के खिलाफ कोई फेसबुक पोस्ट नहीं लिखता, कोई ट्विटर पे कुछ नहीं लिखता। इजराइल में इजराइल के खिलाफ कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता। ये हमें इजराइल से सीखने की ज़रूरत है। इजराइल में घूसखोरी नहीं है, जमाखोरी नहीं है, मिलावटखोरी नहीं है, काला बाजारी नहीं। क्यों? कानून का खौफ है। इजराइल में धर्मांतरण नहीं होता, इजराइल में कोई अवैध रूप से घुसपैठ नहीं करता। क्यों? कानून का खौफ है। इजराइल में कोई जासूसी नहीं करता, गद्दारी नहीं करता। क्यों? कानून का खौफ है। हम लोग कहते रहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन अधर्म का नाश कैसे होगा उसके लिए हम कभी नियम कानून बनाते ही नहीं। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक न सबल भारत बनेगा, न सुरक्षित भारत बनेगा, न समावेशी भारत बनेगा, न शाश्वत भारत बनेगा, न सशक्त भारत बनेगा। कोई भी भारत नहीं बन पाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अधर्म का नाश। और धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, बल्कि अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और अधर्म का नाश होता है जब हमारी पुलिस व्यवस्था अच्छी हो, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो, कठोर दंड मिले। और कठोर दंड ये नहीं 20 साल 30 साल के बाद, कठोर दंड मिले 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। वो हमने व्यवस्था बनाई नहीं। आज की डेट में अगर भारत में जितनी समस्याएं हैं, इनमें से कोई भी समस्या इजराइल में नहीं है, कोई भी समस्या इसमें से सिंगापुर में नहीं है। जितनी समस्याएं भारत में हैं इसमें से बहुत सारी समस्याएं दुबई में नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कठोर कानून बनाया हुआ है, अच्छी पुलिस व्यवस्था बनाई है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया है। वहाँ किसी को सज़ा देने के पहले 1000 गवाहों की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली नार्को टेस्ट करते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, ब्रेन मैपिंग करते हैं और सीधे सज़ा दे देते हैं। भारत में तो आपको 400 गवाह, किसी को सज़ा दिलवाने के लिए कम से कम 100 गवाह खड़ा करना पड़ेगा। 100 गवाह ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर होता है क्या है, सबूत के भाव में जो अपराधी है छूट जाते हैं। न्यायिक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी, इतनी सड़ चुकी है कि जो दोषी हैं वो बेल पे है और जो निर्दोष हैं वो जेल में है। ये भी चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि हमने न गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदली, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदली, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली, न गुलामी का हमने नियम कानूनों को बदला। वही चल रहा है, वही सोच। कभी हम, चाहे वो संसद हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, कभी हम किसी समस्या के मूल कारण पे चर्चा ही नहीं करते, किसी समस्या के अस्थायी समाधान की चर्चा ही नहीं करते। चाहे संसद हो या सुप्रीम कोर्ट, कभी हम इस बात की चर्चा नहीं करते कि भारत में गुलामी के पहले की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, गुलामी के पहले की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, आखिर भारत की जीडीपी 40% क्यों थी, हमारी क्या ऐसी व्यवस्था थी, लोग यहाँ ईमानदारी से रहते थे। आखिर क्या कारण है कि भारत में हर चीज़ झूठ हो रही है। लेकिन सिंगापुर, दुबई और चीन, जापान में ऐसा नहीं होता। भारत में झूठी शिकायतें हो रही हैं, लाखों लोग परेशान हैं। झूठी एफआईआर हो रही है, लाखों लोग परेशान हैं। झूठी गवाही के कारण लाखों लोग परेशान हैं। झूठे फैसलों के कारण लाखों लोग परेशान हैं। लोग झूठा एफिडेविट फाइल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी गंभीर अपराध नहीं है। झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। भारत में फर्जी आधार बन रहे, फर्जी राशन कार्ड बन रहे, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे, फर्जी वोटर आईडी बन रहा है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी वसीयत बन रही है, फर्जी विरासत बन रही है। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। गांव में जो भी दबंग होता है, वो जो थोड़ा कमज़ोर होता है, उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। क्यों? क्योंकि अवैध निर्माण करना गंभीर अपराध नहीं है, दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करना भी गंभीर अपराध नहीं है। ये कौन बदलेगा? आखिर इजराइल की हम बात करते हैं, इजराइल से हम क्या सीखते हैं? अरे इजराइल तो अपने दुश्मनों को विदेशों में भी मार देता है। अभी आप देख लीजिए, उसने इजराइल के अपने दुश्मनों को उसने खत्म कर दिया। अपने उसके जो दुश्मन देश के बाहर बैठे हैं उनको भी वो टारगेट करता है। और हमारे देश में हजारों की संख्या में देश विरोधी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार घूम रहे हैं खुले आसमान में, और हम उनको तिहाड़ में नहीं डाल पा रहे। हम कहते रहते हैं फलाने नेता विदेश में जाके ये बोल रहा है, फलाने नेता यहाँ ये बोल रहा है, फलाने नेता ये बोल रहा है, फलाने यूट्यूबर देश विरोधी है। अरे भैया, अगर देश विरोधी है तो तिहाड़ में क्यों नहीं, बाहर क्यों घूम रहा है? अगर कोई नेता दिन भर झूठ बोलता है तो वो जेल में क्यों नहीं हो, बाहर क्यों घूम रहा है?
हम इसकी चर्चा नहीं करते। हम बोलते रहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। लेकिन सच्चाई है, धर्म की जय करने के लिए हमने शिक्षा व्यवस्था आज तक बदली नहीं है। वही मैकाले शिक्षा, वही मिशनरी शिक्षा, वही मदरसा शिक्षा आज भी चल रही है। तो धर्म की जय कैसे होगी? हम कहते हैं अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश करने के लिए हमने पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को बदला नहीं। सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है, अधर्म का नाश नहीं हो रहा है। प्राणियों में सद्भावना हो, कैसे प्राणियों में सद्भावना हो जाएगी? अरे एक स्कूल में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जा रहा है, नारी तू नारायणी सिखाया जा रहा है, सर्वधर्म समभाव सिखाया जा रहा है, जननी जन्मभूमि से सिखाया जा रहा है। और वहीं दूसरे स्कूल में यह सिखाया जा रहा है कि भारत का त्यौहार मनाना, भारत की परंपराओं को मानना, भारत की वेशभूषा को पहनना, ये सब हराम है। वहीं दूसरे स्कूल में सिखाया जा रहा है कि आप भारत का कुछ भी मत मानिए, न वंदे मातरम बोलिए, न भारत माता की जय बोलिए, न होली मनाइए, न दिवाली मनाइए, न दशहरा मनाइए। वहीं दूसरे स्कूलों में सिखाया जा रहा है कि आप जब जहाँ गणेश जी का पंडाल लगे वहाँ पत्थरबाजी करो। वहीं दूसरे स्कूलों में सिखाया पाक नापाक सिखाया जा रहा है, हराम हलाल सिखाया जा रहा है। प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी? अरे प्राणियों में सद्भावना तब आएगी जब भारत में समान शिक्षा होगी, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा, एक देश एक शिक्षा बोर्ड होगा, एक देश एक पाठ्यक्रम होगा, सबके बच्चे एक किताब पढ़ेंगे। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई की किताब एक होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित की किताब एक होगी, कलेक्टर और क्लर्क की किताब, बच्चे की किताब एक होगी। जब कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी, मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, तब तो आएगी प्राणियों में सद्भावना। और भारत का कल्याण कैसे होगा जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा? भारत का कल्याण कैसे होगा जब तक घुसपैठ नहीं खत्म होगी, धर्मांतरण नहीं रुकेगा, अवैध निर्माण नहीं रुकेगा? घुसपैठी आते जा रहे, 2000 में अंदर आते हैं, 2-2 हज़ार रुपये में राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। 12 से 15 हज़ार रुपये में वो 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, बाद में बैंक में खाता खोल लेते हैं और सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में अनाज ले रहे हैं, मुफ्त में जो है मकान ले रहे हैं, वजीफा ले रहे हैं, सब कुछ तो ले रहे हैं घुसपैठी। और हम कह रहे हैं कि भारत का कल्याण, कैसे भारत का कल्याण हो जाएगा? भारत का कल्याण करना, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, हमने किया नहीं। भारत का कल्याण होगा जब नशा नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, हमने किया नहीं। भारत का कल्याण होगा जब अश्लीलता पे कंट्रोल होगा, हमने कानून बनाया नहीं। भारत का कल्याण तब होगा जब धर्मांतरण रुकेगा, हमने कठोर कानून बनाया नहीं। भारत का कल्याण तब होगा जब घुसपैठ रुकेगी, हमने कठोर कानून बनाया नहीं। भारत का कल्याण तब होगा जब अवैध निर्माण रुकेगा सरकारी ज़मीनों से, हमने बनाया नहीं। भारत का कल्याण तब होगा जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे लाखों एकड़ ज़मीन चर्च को, मिशनरीज को बांट दिया था 1894 में कानून बना के, हमने वो ज़मीन वापस लिया नहीं। भारत का कल्याण तब होगा जो वक्फ एक्ट बना के 10 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन बांट दी गई, हमने उसको वापस लेने के लिए कुछ व्यवस्था किया नहीं। तो धर्म की जय करने के लिए भी आपको नियम कानून बनाना पड़ेगा, अधर्म का नाश करने के लिए भी नियम कानून बनाना पड़ेगा, प्राणियों में सद्भावना होने के लिए शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा, भारत का कल्याण करने के लिए भी कठोर नियम कानून बनाना पड़ेगा। बातें करने से, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, अच्छे अच्छे भाषण देने से न इससे धर्म की जय होगी, न धर्म का नाश होगा, न प्राणियों में सद्भावना होगी, न भारत का कल्याण होगा। केवल टीवी डिबेट करने से, अखबारों में लेख लिखने से भी न धर्म की जय होगी, न धर्म का नाश होगा, न प्राणियों में सद्भावना होगी, न विश्व का कल्याण होगा। एक बात याद रखिएगा, देश सुरक्षित तब होता है जब शासक भी अच्छा हो और नियम कानून भी अच्छा हो। यात्रा सुरक्षित तब होती है जब ड्राइवर भी अच्छा हो और गाड़ी भी अच्छी हो। बीमारी तब ठीक होती है जब डॉक्टर भी अच्छा हो, दवाई भी अच्छी हो। खाना तब अच्छा बनता है, खाना बनाने वाला भी अच्छा हो और तेल मसाला सब्जी भी अच्छी हो। घर तब अच्छा बनता है, सुरक्षित बनता है जब मिस्त्री भी अच्छा हो और सीमेंट, बालू और सरिया भी अच्छी हो। एक डॉक्टर के केवल अच्छे होने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी तब ठीक होती है जब दवाई अच्छी होती है। ऐसे ही शासक के अच्छे होने से न भ्रष्टाचार कम होता है, न अपराध कम होता है। अराजकता तब खत्म होती है, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद तब खत्म होता है जब कानून अच्छा होता है। दुनिया के जिन देशों में भ्रष्टाचार अपराध नहीं है, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद नहीं है, धर्मांतरण, घुसपैठ नहीं होती है, वहाँ के शासक अच्छे नहीं हैं। शासक तो हमारे अच्छे हैं, वहाँ का नियम कानून अच्छा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को अपने फेसबुक पे डालिए, अपने ट्विटर पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए और भारत में नियम कानूनों को बदलने की मांग करिए।